नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है डैशबोर्ड की कला। हम समझेंगे कि कैसे बिजनेसेस आज ढेर सारे डेटा को एकदम क्लियर, एक्शनेबल इंसाइट्स में बदल रहे हैं, जिनसे वो सही और तेज फैसले ले पाते हैं। रेडी हो? फोकस मोड ऑन है? कभी ऐसा फील हुआ है कि चारों तरफ से इंफॉर्मेशन तो आ रही है, डेटा ही डेटा है, लेकिन उसका असली मतलब क्या है ये समझना मुश्किल हो रहा है। ये आज की एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, डेटा ओवरलोड, जहां डेटा तो बहुत है पर साफ समझ की कमी है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 50%। एक ग्लोबल सर्वे बताता है कि आज बिजनेस में लिए जाने वाले आधे से ज्यादा फैसले सीधे सीधे डेटा एनालिसिस पर बेस्ड होते हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि जो कंपनियां अपने डेटा को बेहतर समझती हैं, वो रेस में बाकियों से आगे निकल रही हैं। तो चलो इस प्रॉब्लम को थोड़ा और डीप में समझते हैं। समस्या की जड़ ये है कि डेटा कलेक्ट करने और उससे काम की जानकारी निकालने के बीच एक बहुत बड़ा गैप है। स्क्रीन पे ध्यान है ना? देखो, आज के टाइम में डेटा इकट्ठा करना कोई बड़ी बात नहीं है। सेल्स रिकॉर्ड्स, सोशल मीडिया, फाइनेंशियल सिस्टम्स, डेटा हर जगह से आ रहा है। असली चैलेंज है इस बिखरे हुए मेसी डेटा से मतलब निकालना, उससे क्लैरिटी पाना। तो इस डेटा ओवरलोड की समस्या का सल्यूशन क्या है? इसका जवाब है बिजनेस इंटेलिजेंस, यानी बीआई। ये एक प्रोसेस है जो डेटा को समझने में हेल्प करता है, और इसका सबसे जरूरी टूल है डैशबोर्ड, जो लिटरली आपके डेटा को पायलट की तरह काम करता है। तो ये डैशबोर्ड असल में है क्या? अगर सिंपल शब्दों में कहूं तो ये एक सिंगल स्क्रीन है जहां कितना भी कॉम्प्लेक्स डेटा हो उसे आसान चार्ट्स और ग्राफ्स में देखा जा सकता है। ये रॉ डेटा को एक मीनिंगफुल और इंटरैक्टिव इन्फॉर्मेशन में बदल देता है। समझ आया? देखो, एक अच्छा डैशबोर्ड सिर्फ कुछ चार्ट्स का कलेक्शन नहीं है। ये रियल टाइम में परफॉर्मेंस मॉनिटर करता है, छुपे हुए ट्रेंड्स और पैटर्न्स को सामने लाता है, और सबसे इम्पोर्टेंट, ये डेटा को ऐसे इंसाइट्स में बदलता है जिन पर आप तुरंत एक्शन ले सको। चलो अब देखते हैं कि एक इफेक्टिव डैशबोर्ड बनाने का प्रोसेस क्या है। ये सिर्फ सुंदर चार्ट्स बनाने से कहीं ज्यादा है। इसकी शुरुआत आखिर होती कहाँ से है? एक बेहतरीन डैशबोर्ड बनाने की जर्नी को ना हम 3 सिंपल स्टेप्स में बांट सकते हैं। सबसे पहले अपने ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करो, मतलब आप जानना क्या चाहते हो। फिर अपनी ऑडियंस को समझो, उन्हें क्या चाहिए। और आखिर में डिजाइन करो, बिल्ड करो और डेटा को विजुअलाइज करो। ठीक है? पहला कदम है ये डिसाइड करना कि आखिर मेजर क्या करना है। इसके लिए यूज होते हैं केपीआईज, यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। जैसे स्टेबल में देखो, हर डिपार्टमेंट के लिए अलग केपीआई हो सकता है। सेल्स के लिए कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, मार्केटिंग के लिए कन्वर्जन रेट, कस्टमर सर्विस के लिए नेट प्रमोटर स्कोर। सही केपीआई चुनना ही सबसे इंपॉर्टेंट पहला कदम है। क्लियर है ये बात? अब बात करते हैं टूल्स की। मार्केट में 2 सबसे पॉपुलर ऑप्शंस हैं, टैब्लो और पावर बीआई। टैब्लो अपने एडवांस्ड विजुअल्स और डेटा से कहानी सुनाने की एबिलिटी के लिए फेमस है। वहीं दूसरी तरफ पावर बीआई माइक्रोसॉफ्ट इकोसिस्टम में बहुत डीपली इंटीग्रेटेड है, और इसमें एआई फीचर्स भी हैं जो इसे कई कंपनीज के लिए एक नेचुरल चॉइस बना देता है। ओके, तो डैशबोर्ड बना लिया, पर सिर्फ बना लेना ही काफी नहीं है। ये जानना भी तो जरूरी है ना कि क्या ये सच में काम कर रहा है, क्या ये लोगों को डिसीजन लेने में हेल्प कर रहा है। यहाँ पर आता है टेस्टिंग और वैलिडेशन का इंपॉर्टेंट स्टेप। इसका एक बहुत ही पावरफुल तरीका है A/B टेस्टिंग। ये एक सिंपल मेथड है जिसमें एक ही चीज के 2 वर्जन A और B अलग अलग यूजर्स को दिखाए जाते हैं, ये देखने के लिए कि कौन सा वर्जन ज्यादा इफेक्टिव है। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये क्लासिक एग्जाम्पल देखो। मान लो एक वेबसाइट पर कुछ यूजर्स को नीला बटन यानी वर्जन A दिखाया जाता है और कुछ को हरा यानी वर्जन B। फिर बस ये मेजर किया जाता है कि किस रंग के बटन पर ज्यादा क्लिक्स आएं। ये ब्रिलियंट तरीके से दिखाता है कि कैसे एक छोटा सा डिजाइन चेंज भी डेटा के बेसिस पर मापा जा सकता है। A/B टेस्टिंग के अलावा डायरेक्ट यूजर फीडबैक लेना भी बहुत जरूरी है। जैसे डैशबोर्ड पर एक सिंपल थम्स अप या डाउन बटन लगा दो, यूजर टेस्टिंग सेशंस कंडक्ट करो, या ये देखो कि कौन से फीचर्स सबसे ज्यादा यूज हो रहे हैं। आखिरकार डैशबोर्ड यूजर्स के लिए तो बना है ना?
तो हमने काफी कुछ समझ लिया है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। एक डैशबोर्ड का असली मकसद क्या है? उसका फाइनल गोल क्या है? ये कोट पूरी कहानी बता देता है। एक गलत तरीके से बनाया गया डैशबोर्ड सिर्फ बेकार ही नहीं होता, बल्कि ये कंपनी के रिसोर्सेज को बर्बाद कर सकता है और डिसीजन लेने के प्रोसेस को स्लो कर सकता है। इसलिए इसे सही तरीके से बनाना इतना जरूरी है। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है, एक शानदार डैशबोर्ड सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं है। ये एक जिंदा, डायनामिक कहानी है जो बेहतर और तेज डिसीजन लेने में आपका रास्ता दिखाती है। ये डेटा को एक्शन में बदलता है। और अब एक आखिरी सवाल आपके लिए। थोड़ा सोचिए, आपका डेटा आपको कौन सी कहानी बताने का इंतजार कर रहा है? तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।